मेरी चैनल द नॉलेज स्टॉप में आप सबका स्वागत है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आज ऐसे ही घर पे बैठा था और मैं कुछ टीवी पे ऐसे ही कुछ देख रहा था और मुझे वहाँ पर पता चला ब्लू व्हेल के बारे में। अब ब्लू व्हेल आप जानते होंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो वो इस पूरे अर्थ का सबसे बड़ा एनिमल है। एनिमल कह सकते हैं आप, फिश कह सकते हैं। तो कुछ मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पर जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चला है वो मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताऊंगा। पहले मुझे कुछ जनरल चीज़ें जो ब्लू व्हेल के बारे में हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ब्लू व्हेल एक मैमल है और इसकी जो लंबाई होती है वो 90 से 100 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 24 हाथियों के बराबर होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि समुद्र में तैरने वाली यह ब्लू व्हेल कितनी बड़ी है। और मुझे तो यह तक पता चला है कि आज तक की हमारी ह्यूमन हिस्ट्री, आज तक की अर्थ की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वजनी और सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल ही है। तो आप सोच सकते हैं कि ब्लू व्हेल की साइज़ क्या हो सकती है। दोस्तों, बहुत कम लोग हो गए जिन्होंने ब्लू व्हेल को अपनी आंखों से देखा होगा। और आंखों से देखने पे ही आप ऐसे मतलब कि जानवर या ऐसे जीव के बारे में पता लगा सकते हो कि वो कितना बड़ा हो सकता है। तो मैं आज आपके ब्लू व्हेल का बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ब्लू व्हेल के बारे में यह कहा जाता है, मैंने एक पढ़ा जब फैक्ट, तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि ब्लू व्हेल की जो जीभ होती है, जिसे हम जीबान कहते हैं, टंग कहते हैं, वो एक हमारे इंडिया में पाए जाने वाली हैचबैक के बराबर होती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक हैचबैक इंडिया में, जहां तक मैं अंदाजा लगा सकता हूं, तो 800 से 1200 किलो की हैचबैक होती है। तो अगर ब्लू व्हेल की जबान 800 से 1200 किलो है तो आप सोच सकते हैं कि उसकी साइज क्या होगी। दूसरी बात, मैंने एक और फैक्ट पढ़ा जो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे हार्ट होता है उससे एक आर्टरी कनेक्टेड होती है जिसे हम मेन आर्टरी कहते हैं। ब्लू व्हेल की जो मेन आर्टरी है जो उसके हार्ट से कनेक्टेड है, कहते हैं कि वो इतनी बड़ी होती है कि उसमें से एक आदमी आराम से तैर के निकल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लू व्हेल कितनी मासिव, कितनी बड़ी है। और इससे भी अलग बात मैं कहना चाहता हूं कि ब्लू व्हेल का खाना जो है वो उसकी साइज के हिसाब से बहुत छोटा है। ब्लू व्हेल क्या खाती है? ब्लू व्हेल खाती है क्रिल। क्रिल एक छोटा सा जीव होता है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ 2 से 5 mm जितना होता होगा। पर ब्लू व्हेल का खाना यही है। ब्लू व्हेल कोई बड़ा शिकार नहीं करती है। ब्लू व्हेल का मुंह इतना बड़ा है कि वो अपने मुंह से जब पानी को अंदर लेती है तो ये जो क्रिल होते हैं, ये छोटे छोटे पानी में फैले होते हैं, ये सब उसके मुंह में आ जाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। तो ब्लू व्हेल के बारे में आपने ये सारे फैक्ट्स तो देखे ही हैं। मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि ब्लू व्हेल बहुत सारी व्हेल्स का एक प्रकार है। बहुत सारी व्हेल्स होती हैं जिसमें आप बेलुगा व्हेल होती है, स्पर्म व्हेल होती है, ऐसे करके व्हेल में भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। अब हम जो एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने सुना होगा और नहीं सुना होगा तो इस चैनल पे जरूर सुन लीजिए। वो है ब्लू व्हेल की वॉमिटिंग। अब मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि ब्लू व्हेल या कोई सी भी व्हेल एक चलता फिरता सोना है। सोना समझते हैं आप? गोल्ड। इट्स लाइक अ फ्लोटिंग गोल्ड। क्यों? क्योंकि ब्लू व्हेल या किसी भी व्हेल, जिसे हम बोले स्पर्म व्हेल, इसकी जो वॉमिटिंग होती है जिसे हम उल्टी कहते हैं, वो एक सोने की कीमत के बराबर है। क्यों? इसके पीछे मैं आपको आज बताऊंगा क्यों। जो व्हेल की वॉमिट होती है वो है ना, उसे नाम कहते हैं हम एम्बरग्रीस। अब एम्बरग्रीस के पीछे क्या है कि ये एक, आप बोल सकते हैं, चिपचिपा सा पदार्थ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, ये पदार्थ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है परफ्यूम मेकिंग कंपनीज द्वारा। अब आप बोलेंगे उल्टी, वॉमिटिंग और परफ्यूम मेकिंग कंपनीज, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि एम्बरग्रीस जो इसके वॉमिटिंग का नाम है, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देता है और उस फ्रेग्रेंस को बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां यूज़ करती हैं अपने परफ्यूम्स में।
तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैसे भी परफ्यूम प्रोडक्ट जो होते हैं वो हाई एंड लेवल प्रोडक्ट्स होते हैं। और एक और बात, जो इसकी उल्टी होती है, जो इसकी वॉमिटिंग होती है, वो एक फिक्सेटिव या लुब्रिकेशन टाइप में भी यूज़ की जाती है। तो वो वाली कंपनीज भी इसके वॉमिटिंग को यूज़ करती है। अब आप बोलेंगे ये वॉमिटिंग का मतलब क्या है रीज़न, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉमिटिंग जो इसकी होती है वो एक ऐसा लुब्रिकेटिंग प्रोडक्ट होता है कि उसको यूज़ करने के लिए लोग कभी कभार वेल्स की बहुत सारी हंटिंग करते हैं। और पहले ज़माने में वेल्स की बहुत सारी हंटिंग होती थी, और इस हंटिंग में उनकी वॉमिटिंग भी ली जाती थी और लोगों द्वारा बेची जाती थी पैसा कमाने के लिए। और आपको एक बात बता दूं, वेल की वॉमिटिंग इतनी एक्सपेंसिव है कि उसकी 1 किलो वॉमिटिंग का आज इंटरनेशनल जो भाव है वो लगभग 1 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी एक्सपेंसिव चीज़ है। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, इंडिया का, टोटली इल्लीगल है वेल की हंटिंग प्लस वेल की वॉमिटिंग का किसी भी तरह का कारोबार करना। आप बहुत सारे आर्टिकल देख सकते हैं इंटरनेट पे जहाँ पे इंडिया में बहुत लोगों ने इसकी इल्लीगल खरीद फरोख्त करी है, जहाँ पे उनको पकड़ा भी गया है। पर कुछ देश ऐसे भी हैं दुनिया के जहाँ पे वेल की वॉमिटिंग बीच पे या समुद्र किनारे जिन लोगों को मिली है उन लोगों ने उसे बेचा है और बहुत सारे पैसे कमाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कितना इंटरेस्टिंग है। अगर आपको और इन चीज़ों के बारे में जानना है तो आप जान सकते हैं दूसरे सोर्सेस में। मैंने अपनी तरफ से आपको यह इंटरेस्टिंग फैक्ट पेश किया है। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें इस वीडियो को और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए मैं आपसे थैंक यू कहना चाहूँगा। गुड बाय, थैंक यू।